नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपको मैया सम्मान योजना से जुड़ी एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाले हैं। तो मैया सम्मान योजना से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें जिनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। जैसे कि कब तक हमारे अकाउंट में 2500 देखने को मिलेंगे, आखिर किन लोगों को 2500 मिलेगा और किन का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्या और ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो आगे जाकर झारखंड सरकार हमसे मांग कर सकती है, और आखिर कब तक झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के तहत 2500 हमारे अकाउंट्स में भेजने वाली है, और तो नया आवेदन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इन सभी डाउट्स को आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपके सभी डाउट्स मैया सम्मान योजना को लेकर क्लियर होंगे। और तो जिन लोगों का अभी तक एक भी किस्त नहीं आया है, उन लोगों को क्या करना है ये भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैया सम्मान योजना की तरफ से सबसे बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि अब उन्हीं महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके परिवार के कोई भी सदस्य का सरकारी नौकरी या फिर किसी भी तरीके का नौकरी नहीं होगा। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी तरीके का नौकरी करता है तो आपको इस योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा। आपको हम बता दें, पात्र के मुताबिक जिन भी महिलाओं के पिता या फिर पति किसी भी तरीके के सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, उनको अब इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जहां पर झारखंड की महिलाएं मैया सम्मान योजना के तहत 2500 लेने का इंतजार कर रही है, वहीं झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए कड़े गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश ने 3 दिसंबर को सभी जिलों के उपायुक्त के पत्र भेजकर ऐसे लाभुकों को चिन्हित करने और योजना से बाहर करने का निर्देश दिया है। तो इसका मतलब है कि अब उन्हीं महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा जो गरीब और पिछड़े वर्ग से बिलोंग करती होंगी, और जिन भी महिलाओं के परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी या भी किसी भी तरीके की नौकरी कोई भी करता हो तो उन महिलाओं का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ झारखंड सरकार के द्वारा योजना के लिए आवश्यक शर्तें लागू कर दिए गए हैं। तो वैसी क्या शर्तें हैं, चलिए हम देखते हैं। तो पहला आप यहाँ पर देख सकते हो, झारखंड राज्य की मूल निवासी महिलाएं। तो इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले पाएंगी जो झारखंड राज्य की होंगी, यानी कि बाहर के राज्य की अगर कोई महिलाएं अगर भर दी हो तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको आगे चल के इसके लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ सकते हैं, जिसमें आप चिन्हित हो पाइएगा कि आप झारखंड राज्य के हैं। दूसरा है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाएं। तो इस योजना को आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए ही बनाया गया था। तो ऐसी महिलाएं जिनका आर्थिक रूप काफ़ी अच्छा है, उनको इस योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, उनके फॉर्म को भी रिजेक्ट किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है विधवा तलाकशुदा प्रत्यावर्ती महिलाएं। तो ऐसी महिलाएं जो विधवा या फिर तलाकशुदा है और उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, तो उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और आखिरी और सबसे चौथा हमारा पॉइंट है परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ये तो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, अगर आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी होगा तो आपको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आगे चल कर झारखंड सरकार हमें मांग कर सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहला हमारा आधार कार्ड है। आधार कार्ड तो होना ही चाहिए। दूसरा है आय प्रमाण पत्र। तो हमें आय प्रमाण पत्र भी बनाना है और उसमें भी हमारा सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। तो सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हमें आय प्रमाण पत्र भी बना लेना है, जिसमें हमारा 2.5 लाख से कम हमारा वार्षिक आय होना चाहिए। तीसरा है रंगीन फोटोग्राफ। तो ये तो आपका फॉर्म में लगेगा, ये तो आपको एक फ़ोटो तो ज़रूरी पड़ेगा ही, जिसको हमें फॉर्म में फ्रंट पेज पे लगाना पड़ता है। चौथा हमारा बैंक खाता का विवरण। बैंक खाता का भी हमें यहाँ पर एक ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें हमारा आधार लिंक होना चाहिए, डीबीटी या NPCI दोनों होने चाहिए, तभी जाके हमें इस योजना का लाभ मिलेगा। पांचवा है राशन कार्ड। राशन कार्ड बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। राशन कार्ड अगर आपका नहीं भी है तो अगर आपके पति या फिर पिता का है तो भी काम चल जाएगा। और छठा है हमारा निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र मैंने आपको ही बताया कि झारखंड राज्य की महिलाओं को ही मिलेगा। तो निवास प्रमाण पत्र अगर जिनके पास होगा तो उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो अगर आपके पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिसिंग है तो आप जल्द से जल्द इनको बना लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आखिर कब तक हमारे खाते में 2500 आने की संभावना है। तो संभावना बताई जा रही है कि 25 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हमारे अकाउंट में 2500 देखने को मिलेंगे। और आज जाके हमारा 28 तारीख हो चुका है। तो आज 28 तारीख है, तो इस साल और इस महीने को ख़त्म होने में मात्र 2 दिन बचे हैं। तो हमें आशा है कि इन 2 दिनों में हमारे अकाउंट में 2500 देखने को मिल सकते हैं।
लेकिन वो भी 2500 उन महिलाओं को मिलेगा जो सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से होगा, यानी जिनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसा परिवार जो टैक्स पे नहीं करता हो, उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और तो जिन भी महिलाओं का अकाउंट में अभी तक आधार लिंक नहीं है, उनको भी जाकर अभी तुरंत आधार लिंक करा लेना है, क्योंकि अब सरकार आधार लिंक के द्वारा पैसे भेजेगी, यानी डीबीटी के द्वारा। तो जिन भी लोगों का डीबीटी अभी तक अकाउंट में नहीं है, उनको जल्द से जल्द जाके डीबीटी करवा लेना है। तो डीबीटी पर एक डिटेल वीडियो हमने पहले भी बना चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तो जिन भी महिलाओं का अभी तक एक भी किस्त नहीं आ रहा है, उनको अपने ब्लॉक में जाकर संपर्क करना है और वहाँ पर जाके पता करवाना है कि आखिर किस वजह से हमारा पैसा रुका हुआ है। और कारण पता चलने के बाद हमें वहाँ पर जाकर वैलिड डॉक्यूमेंट जमा कर देना है। उसके बाद हमारा फॉर्म भी वेरिफिकेशन में चला जाएगा। उसके बाद एक बार हमारा फॉर्म वेरीफाई हो जाए, उसके बाद हमारा भी पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी बातों के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ पर भी जाकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।